अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है सबका? खैरियत से? अच्छा, आज आपकी असाइनमेंट है MTH 302 की और इनके टीचर हैं ज़किया रहमत, ठीक है, इंचार्ज हैं। और इन्होंने सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को और आपने इनको हल करना है। और इसके नंबर हैं 10 नंबर, 5 नंबर का एक है, 5 नंबर का एक है, ठीक है। और ये सारा काम है ये। तो उसके बाद पहला क्वेश्चन है जी, BBQ, ठीक है, BBQ इज़ ग्रिल इज़ लिमिटेड, इसकी प्राइस ये है। एक द डिमांड डिस्काउंट ये है इनका 10%, 5%, 2%। दैन हमने फाइंड क्या चीज़ें करनी है। व्हाट इज़ द प्राइस, नेट प्राइस फाइंड करनी है। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है। फिर उसके बाद हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट फाइंड करना है हमने। ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है हमने। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है कि इफ़ एन अमाउंट इज़ ऑफ 20,000 इज़ इन्वेस्टेड, तो उसके बाद है ऑफ एन इंटरेस्ट रेट के है 6% कंपाउंड। एक क्वार्टरली का मतलब होता है 4, ठीक है। क्वार्टर के क्या होता है 4, और 4 ईयर व्हाट इज़ द कंपाउंड अमाउंट, हमने कंपाउंड अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। और चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में है कि नेट प्राइस हमारी कैलकुलेशन डायल करनी है हमने, और ओरिजिनल प्राइस हमारी क्या थी 5,998 थी। और हमारा सीरीज़ डिस्काउंट हमारा जो था वो हमारा है 10%। और सारे जो डिस्काउंट्स हैं उनको ऐड करना है हमने, तो वो हमारे पास होएगा 17%, ठीक है। 17% आ जाएगा। 17 को हमने 100 पे डिवाइड करना तो हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे पॉइंट लगाना वो मैं भूल गया हूँ, 0.17 आएगा, ठीक है, परसेंटेज। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेट प्राइस का फॉर्मूला। क्या होता है नेट प्राइस का फॉर्मूला? होता है ओरिजिनल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई कर दो सीरीज़ डिस्काउंट के साथ, ठीक है। ये हमारे पास होता है इसका फॉर्मूला। और नेट प्राइस हमारे, और उस पे वैल्यू पुट कर दो ओरिजिनल प्राइस, और फिर ओरिजिनल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो डिस्काउंट के साथ, ठीक है। हमारे पास थी 5998 थी माइनस। अब 5998 मल्टीप्लाई करनी है हमने डिस्काउंट के साथ, हमारा जो डिस्काउंट ऊपर आया था। तो यहाँ तक समझ आ गई। फिर हमने मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की, तो हमारे पास आया 1019.66, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आया 4948.34 प्राइस। उसके बाद हमने फाइंड करना है टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, हमने फाइंड करना है बी पार्ट जो है, ठीक है। उसके बाद हमने ये फाइंड करना है। अब हमारे पास आता है टोटल डिस्काउंट जो है, हमने फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई सीरीज़ डिस्काउंट। हमने जो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दो सीरीज़ डिस्काउंट के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1019.66 प्राइस। उसके बाद हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन है जी, इसमें फाइंड करना है हमने। उसमें फार्मूला होता है SED इज इक्वल टू 1 माइनस, हमने फाइंड करना है जी इक्वलेंट डिस्काउंट फाइंड करना है, इक्वलेंट डिस्काउंट फाइंड करना है। उसका फार्मूला होता है जी 1 माइनस D1, ठीक है। फिर 1 माइनस, मेरे से सही लिखा नहीं जा रहा तो माउस के साथ सही लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो 1 माइनस D2 और सो ऑन चलता जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस D3, ठीक है। 1 माइनस सो ऑन चलता जाएगा तो हमारे पास आएगा 1 माइनस D3। और इसमें हमने D1 D2 D3 की हमने डी सो ऑन की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद हमने इनका माइनस करना है, जो माइनस होता है माइनस कर लेना, जो फिर 1 माइनस कर लेना D1 के साथ, फिर 1 माइनस कर लेना D2 के साथ, फिर 1 करने के बाद फिर हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 1 माइनस 0.8446 आ जाएगा। फिर दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आया 0.1534। ये हमारे पास आ गया इक्वल डिस्टेंस। हमने इसको फार्मूला, इक्वल डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, 100 के साथ सॉरी परसेंटेज है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 15.34% आ गई है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अभी आप नोट कर लें। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था, क्या था, हमने कंपाउंड फाइंड करना था, कंपाउंड अमाउंट फाइंड करना था। उसके लिए फार्मूला होता है जी A इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 माइनस R/N, और ऊपर था NT, ठीक है। NT पावर में है NT,
ठीक है, ये हमारे पास होता है इसका फॉर्मूला। अब हमारे पास होता है क्या है, ए जो है वो हमारे पास होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और हमारे पास जो पी है, पी क्या होता है जी, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, पी क्या होता है, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास क्वेश्चन में दी गई थी वो क्या थी, 2000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है आर, आर हमारे पास क्या था, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अमाउंट इंटरेस्ट। उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, उसकी वैल्यू क्या थी, 6%, उसको 100 पे डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 0.06। उसके बाद हमारे पास आगे एन है, एन है नंबर ऑफ टाइम, फिर टी क्या है, टी हमारे पास होता है इन्वेस्टमेंट। अच्छा वो क्वार्टर में था, मैंने बताया था ना क्वार्टर, तो क्वार्टर का मतलब होता है एन क्या है हमारे पास 4 -4। अब हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू सिंपल सी सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2699.72। आप नोट कर लें सारे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें सबको, ये बताएं कि असाइनमेंट्स का सलूशन आ गया है। और कौन कौन सी असाइनमेंट का सलूशन बनाऊँ आप कमेंट में बताएं, और मैं इसी तरह बनाता रहूँ, आपके लिए मदद करता रहूँ, आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।